मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की खास पेशकश सुपर 100 में आज हमारे साथ हैं पीपीएस इंटरनेशनल के सीईओ एंड फाउंडर पीके अग्रवाल। पीके अग्रवाल जी एक लंबे समय से रेलवे के लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करते हैं। पीके अग्रवाल जी हम नेक्स्ट पेज पर मेट्रो कोच निर्माण का एक यूनिट लगाने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पीके अग्रवाल जी से। पीके अग्रवाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका इस प्रोग्राम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शक आपके जर्नी के विषय में जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस लाइन में आए और किस तरह से आपने अब तक की जर्नी रही आपकी। धन्यवाद, आपने समय निकाला मेरे लिए। और मेरी जर्नी के बारे में ये है कि मैंने वैसे अपना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया, IMT गाजियाबाद से MBA किया। उसके बाद में जॉब किया, मैंने करीब 15-16 साल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जॉब किया। और मेरे लास्ट जॉब एक रेलवे रिलेटेड इंडस्ट्री में था, जिसमें मैंने रेलवे के संपर्क में आया और उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया। और 2003 में मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये सारे कंपोनेंट्स मैं इंडिया में खुद बनाऊंगा, क्योंकि रेलवे बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता है। तो मेरे को ये ध्यान में आया कि हम इंपोर्ट की जगह अगर इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इंडिया में बनाएं तो उस दिशा में मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने अपना पूरा बिजनेस का फोकस इस तरीके से रखा कि मैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूट इंडिया में लेके आऊँ, जिससे देश आत्मनिर्भर बने और चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में बने। आप रेलवे में किस तरह के कंपोनेंट सप्लाई करते हैं? मेरे कंपोनेंट जनरली इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, जो रेलवे ज़्यादातर उन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज से। मेरा फोकस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और OHG के कंपोनेंट्स बनाने पर है। तो मैं एक बहुत नीश मार्केट में स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनाने का ही काम करता हूँ। आप जब नेक्स्ट पेज पे आपने एक लाइन टच किया है तो वहाँ पर किस तरह की यूनिट लगाना है? यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हमने जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक करीब 25 एकड़ का यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट लिया है, जिसमें हमारा भविष्य में वहाँ पर कंप्लीट मेट्रो कोचेस, जो अभी नए तरीके की कोचेस जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए आने वाली है, जैसे मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो, उस टाइप की कोचेस का भारत में निर्माण करने का एक हमने के उद्देश्य से इस प्लॉट को लिया है। अभी तक मेट्रो की फुल मेट्रो कोचेस इंडिया में बन रही हैं, लेकिन मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो नहीं बन रही है। जैसा मैंने कहा कि मेरा चूँकि उद्देश्य इंपोर्ट सब्सटीट्यूट के लिए, आज अगर रेलवे मेट्रो लाइट या नियो खरीदती है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट मेरा उद्देश्य है उसको हम इंडिया में बनाएं और बहुत उसमें हमको लगता है कि हम सफल हो जाएंगे। मेट्रो कोचेस या मेट्रो लाइट मेट्रो न्यू कोचेस की जो बात कर रहे हैं आप, उसका किस तरह का इंडस्ट्रीज है वो और किस तरह की कंपनियाँ उसमें? देखिए, मेट्रो जो है इंडिया में आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इनमें ऑलरेडी मेट्रो लाइन चल रही है, मेट्रो लगी हुई है, उसमें फुल फ्लेजेड मेट्रो ऑपरेशंस हैं और उनके मेन रूट्स मेनली कवर हो चुके हैं। अब जो मेट्रो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए आनी है, जैसे स्टेट कैपिटल्स हैं, लखनऊ है, इंदौर है, भोपाल है, बेंगलोर है, इस टाइप के सिटीज़ के अंदर अब आपको या इससे भी और नीचे वाले सिटीज़ में जाने के लिए फुल मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें पैसा भी बहुत लगता है, टाइम भी बहुत लगता है। तो उसका लाइटर वर्जन है मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। उस टाइप की कंपनियां भी इंडिया में नहीं है। पूरी मेट्रो बनाने वाली बोम्बार्डियर, एल्स्टॉम, BML जैसी कंपनीज इंडिया में हैं और उनके पास भी अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है। मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट और मेट्रो कोचेस जो फुल फ्लैश मेट्रो है, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, जो फुल मेट्रो होती है उसकी एक कोच की लंबाई तकरीबन 22 मीटर होती है, जिसमें करीब 300-400 लोग खड़े और बैठ के दोनों कॉम्बिनेशन लगा के करते हैं। अब जैसे दिल्ली मेट्रो है, वो 6 डिब्बे का या 8 डिब्बे का पूरा एक मेट्रो ट्रेन होता है। उसके लिए आपको लंबे प्लेटफॉर्म भी चाहिए, पूरा वाइडक्ट चाहिए, पूरा प्रॉपर स्टेशन चाहिए। मेट्रो लाइट जो होता है, मेट्रो लाइट बोलते हैं ट्राम सिस्टम को। बाहर में अगर आपने देखा होगा, जहाँ 2 डिब्बे या 3 डिब्बे की जो ट्राम चलती है उसको बोलते हैं मेट्रो लाइट। उसके अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम हो जाते हैं, उसके लिए बहुत ऊंचे आपको स्टेशंस नहीं चाहिए, बहुत
ग्राउंड लेवल पे ही आप उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप उसको वायडक्ट पे बनाना चाहें वायडक्ट पे बनाएं, नहीं तो आप सेंट्रल वर्ग जो आपका मिडिल है रोड का, उसके ऊपर भी आप उसे चला सकते हैं। तो उससे आपकी कॉस्ट बहुत कम आ जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आएगी, सिविल कंस्ट्रक्शन आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। और ये उन सिटीज़ के लिए यहाँ पर आपकी राइडरशिप बहुत कम है। मेट्रो नियो ट्रॉली बस को बोलते हैं। ट्रॉली बस जैसे नॉर्मल बस होती है उसी का बैटरी वर्जन एंड इलेक्ट्रीफाइड वर्जन को मेट्रो नियो बोलते हैं। उसमें और भी कम आपके जैसे 150, मान लीजिए 2 डब्बे का या 3 डब्बे का आर्टिकुलेटेड टाइप की बॉडी बना के उसको बना सकते हैं। उसमें भी 200-300 पैसेंजर पर राइड उसमें जा सकते हैं। उसकी कॉस्ट और भी कम आती है। ये जो मेट्रो इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये और क्या आने वाले टाइम में कितनी डिमांड हो सकती है इसकी। देखिए, जब ये मेट्रो शुरुआत हुई थी दिल्ली के अंदर, सबसे पहले 1983 में कलकत्ता में लगी थी। उसको बनाने में इतना टाइम लग गया था कि उसके बाद में हिंदुस्तान को लगा कि नहीं, इंडिया की पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मेट्रो बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब 2002 में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी, उसके कंस्ट्रक्शन को जिस तरीके से किया गया था बिना ट्रैफिक को रोके हुए या बिना ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए हुए, तो उससे लगा कि यस, इंडिया के अंदर मेट्रो बन सकती है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर मेट्रो बहुत तेज़ी से समय से पहले बन गई। इससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि यस, ये मेट्रो बनाया जा सकता है। इसके बाद में फिर बड़े बड़े जितने भी शहर थे, मुंबई, बेंगलोर, कोची, लखनऊ, हैदराबाद, इन सभी जगह पर मेट्रो का निर्माण हुआ। और अब ये मेट्रो के बाद जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे नासिक है, जम्मू है, अमृतसर है, चंडीगढ़ है, आगरा है, इन जगहों पर इस बात की ज़रूरत पड़ी कि अब यहाँ पर भी मेट्रो होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है, कंजेशन बढ़ रहा है। और मेट्रो एक बहुत पोल्यूशन फ्री और बहुत अच्छा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए साधन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी मेट्रो लाने की चेष्टा हो रही है जिसमें लागत कम आए, टाइम कम लगे और राइडरशिप के हिसाब से अननेसेसरी पैसा खर्चा ना हो। हम छोटे स्केल पर मेट्रो को ला सकते हैं, इसीलिए मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो का कॉन्सेप्ट लाया गया। क्या मतलब कितनी डिमांड है? अगर यदि आप देखें, आप इस बिजनेस में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना आपके पास वर्कलोड है या कितना काम मिल सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका वर्कलोड आने वाले समय में और बढ़ेगा। अभी समस्या इस बात की है कि इंडिया में इसको बनाने वाले लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा महंगा होगा अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। अगर ये इंडिया में बनने लगेगा और इसकी कॉस्ट जिस तरीके से प्रोजेक्ट की हुई है, अगर उसी कॉस्ट के अंदर आ जाती है, तो ये छोटे छोटे शहरों में बहुत तेज़ी से आएंगे, क्योंकि इसको बनाने में लगाने में बहुत कम समय लगेगा, कम पैसा लगेगा। तो छोटे शहर जो बहुत ज़्यादा अपकमिंग है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस हाईवे वाली साइड पे जितने भी स्पोर्ट्स सिटी वगैरह बन रहे हैं, इन छोटी छोटी जगह पर मेट्रो नियो का बहुत बड़ा एक स्कोप है। 20-25 किलोमीटर के अंदर आप एक छोटा सा नेटवर्क बनाएं, तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से लेके 20 लाख तक है। वहाँ पर इस टाइप की मेट्रोज बहुत सक्सेसफुल होंगी। आपने यमुना एक्सप्रेस वे को ही क्यों चुना इस प्रोजेक्ट के लिए? इसका ये कारण ये था कि देखिए, हम नोएडा में रहते हैं। ये आप हमको एनसीआर के अंदर इतनी बड़ी जगह कोई और इतनी आसानी से मिल नहीं रही थी, और मिलती भी तो इतनी कॉस्ट हो जाती कि फिर वो प्रोजेक्ट अनवायबल हो जाता। यमुना एक्सप्रेस के ऊपर जब इन्होंने ये स्कीम निकाली थी, तब हमको ये लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि विदिन 40-50 किलोमीटर के अंदर हमको ये जगह मिल रही है, प्राइस भी रीजनेबल है, एनसीआर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको चूज़ किया। अगर हम बाहर कहीं पर लेते तो हो सकता था और जगह सस्ती मिल जाती, लेकिन हमारे लिए उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग इज ऑल्सो ए बिग प्रॉब्लम। अरे, जिस तरह से ये एरिया डेवलप हो रहा है, उसमें यदि आपको लगता है कि कुछ और सजेशन दी जाती है सरकार से, कुछ और आप मांग चाहते हैं या कुछ और होना चाहिए आपके हिसाब से, तो वो क्या हो सकता है या सफिशिएंट आप? देखिए, आज की डेट में जिस तरीके की प्लानिंग यमुना को डेवलप करने के लिए की गई है, मैं समझता हूँ मुझे ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आती।
हर सरकार, हर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं अपने स्तर पर बहुत अच्छा सोचते हैं और हर तरीके की इंडस्ट्री के वो संपर्क में रहते हैं। तो लोगों ने ऑलरेडी अपने जो सजेशंस होंगे दिए होंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का प्लान वे में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अपने आप में बहुत रिमार्केबल है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ मेरे को कोई इसमें फर्दर अपना इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री को जो सबसे पहले 2-3 चीज़ जो चाहिए होती है, पावर, रोड, कनेक्टिविटी, वो इसको मैं समझता हूँ सरकार ने ऑलरेडी ध्यान दिया हुआ है इस चीज़ के ऊपर और उसके ऊपर ही उनको काम करना है कि पावर पूरी मिले, आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी अच्छी हो और वर्क फोर्स जो वहाँ पर है लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभाले। तो ये बहुत गजब का एरिया मेरे हिसाब से निकल गया है। आज से 10 साल बाद किस तरह का एरिया लगता है आपको बन जाएगा? आप इसी तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि आज से 10 से 15 साल पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट कुछ भी नहीं था। आज 10 साल के अंदर ग्रेटर नोएडा वेस्ट किस तरीके से डेवलप हुआ है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया से हुआ, ये आज से 10 साल बाद मुझे लगता है अपने आप में पूरा परिपक्व सिटी होगा जिसमें अपना एयरपोर्ट है, अपना स्टेशन है, पूरा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फिल्म सिटी है, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, रेजिडेंशियल है, अपार्टमेंट्स है, और से ज़्यादा क्या चाहिए। ऑलरेडी आपने बताया कि कुछ कंपनियां ऑलरेडी मेट्रो की कोचेज़ बना रही हैं, आप इस लाइन में आए हैं तो कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे? मतलब क्या नया चीज़ लेकर आए कि आपको लोग चूज़ करें और उनको उनके प्रेफर करें आप? देखिए आज की डेट में जो कंपनीज मेट्रो कोचेस बना रही हैं वो फुल फ्लेजेड मेट्रो कोचेस बना रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह में चल रही है उस टाइप की मेट्रो कोचेस बना रहे हैं। हम उस भीड़ में नहीं जाना चाहते क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए एस्टेब्लिश्ड प्लांट लगे हुए हैं, एस्टेब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं और काफ़ी सालों से बना रहे हैं। हम आज अगर उस तरीके की कोच बनाने जाएंगे तो शायद हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे क्योंकि हमारा प्लांट नया होगा, नया इन्वेस्टमेंट होगा, उन लोगों के प्लांट ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड है। हम जो करना चाह रहे हैं वो मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू पे जाना चाह रहे हैं जिसको इंडिया में पहली बार बनाया जाएगा। तो एक तरीके से हम उसके फर्स्ट होंगे, इसलिए हमको लगता है कि वो हमारा मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। अग्रवाल जी, हमने कई सारे सवाल आपसे ले लिए हैं, इसके अलावा भी कुछ अगर छूट गया है हमसे और आप कुछ ऐसा है कि बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो आप बता सकते हैं। मैं समझता हूँ देखिए ये एयरपोर्ट के आसपास का एरिया अपने आप में डेवलप करना, वो लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के लेवल पर जो है, मैं समझता हूँ इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे वो लिए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। बाकी तो टाइम के साथ में सिचुएशन डायनेमिक है, सिचुएशन के साथ में लोगों की ज़रूरतें पड़ती है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। वहाँ पर पानी भी चाहिए, आपको मेडिकल भी चाहिए, आपको स्कूल भी चाहिए, आपको जो स्टाफ रखा है उसके लिए हाउसिंग चाहिए, उसका रिक्रिएशन का साधन चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार अपने लेवल पर अपने स्तर पर इसको करेगी, ध्यान रखेगी। अग्रवाल साहब, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया और अपने कीमती समय से वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हमारे साथ थे सुपर 100 में पीके अग्रवाल जो पीपीएस इंटरनेशनल के फाउंडर और सीईओ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।